नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लूसेंट समान हिंदी का जो है छठा पार्ट जो समास है, तो समास के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम आज सॉल्व कराएंगे। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो जब शब्दों से मिलकर सार्थक शब्द बनता है तो उसे हम समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, यानी बड़े को छोटा करना। तीसरा प्रश्न हमारा है, निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। तो 3 का यानी प्रतिदिन जो है अव्ययी भाव समास है। चौथा प्रश्न हमारा है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, कौन सा समास है। तो वह विशेषण और विशेष की बात अगर आती है तो कर्मधारय समास होता है। पांचवा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। तो नीलोत्पलम, जिसमें विशेषण और विशेष का संबंध होता है, उसमें कर्मधारय होता है। 5 का सी सही हो जाएगा। छठा प्रश्न हमारा है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है। तो द्वंद्व जो है इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न हमारा है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी यानी बहुब्रीहि समास इसमें है। आठवां प्रश्न हमारा है, देवासुर में कौन सा समास है। तो 8 का डी यानी देवासुर में द्वंद्व समास है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। नौवां प्रश्न हमारा है, देशांतर में कौन सा समास है। तो 9 का यानी सी यानी देशांतर में हमारा तत्पुरुष समास है। देशों में अंतर तत्पुरुष। 10वां प्रश्न हमारा है, दीनानाथ में कौन सा समास है। तो 10 का ए यानी कर्मधारय समास है, दीनानाथ में है। 11वां प्रश्न हमारा है, मुख दर्शन में कौन सा समास है। तो 11 का बी यानी मुख का दर्शन तत्पुरुष समास हमारा हो जाएगा। 12वां प्रश्न हमारा है, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। तो 12 का सी हमारा सही हो जाएगा, यानी पंचानन जो है हमारा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, निशाचर में कौन सा समास है। सॉरी दोस्तों, निशाचर में कौन सा समास है। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी यानी निशाचर में बहुब्रीहि समास है। 14वां प्रश्न हमारा हो जाएगा, चौराहा में कौन सा समास है। तो इसमें दी अगर संख्यावाची अगर पहले संख्या आ जाए तो इसमें लगभग कुछ अपवाद है, नहीं तो द्विगु समास होता है। अगर जैसे चौराहा में चौ आ गया तो इसमें 4 राहों का समाहार यानी द्विगु समास होता है। 15वां प्रश्न हमारा है, देशमुख में कौन सा समास है। तो 15 का हमारा बी यानी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 16वां प्रश्न हमारा है, सुपुरुष में कौन सा समास है। तो 16 का सी यानी सुंदर, सु का अर्थ हो गया सुंदर पुरुष, तो जहाँ विशेषण और विशेष की बात आती है वहाँ कर्मधारय समास होता है। 17वां प्रश्न हमारा है, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। तो विशेषण और विशेष के योग से कर्मधारय समास हमारा बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो द्विगु समास में जो है संख्यावाची होता है, तो सप्ताह यानी 7 दिनों का समाहार सप्ताह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न हमारा है, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। तो 19 का ए यानी तत्पुरुष।
अगला प्रश्न हमारा है किसमें सही सामासिक पद है। तो दोस्तों इसमें जो है 20 का हमारा विद्युवारात्रि जो है सही समासिक पद है। 21वां प्रश्न हमारा है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। तो द्विगु समास का उदाहरण जो है यानी द्विगु संख्यावाची होता है। तो 21 का ऑप्शन नंबर डी यानी त्रिभुवन हो जाएगा। चतुरानन नहीं होगा क्योंकि चतुरानन में जो है बहुब्रीहि समान यानी ब्रह्मा जी चतुरानन ब्रह्मा जी का एक पर्यायवाची है, तो इसलिए बहुब्रीहि समास। 22वां प्रश्न हमारा है इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास में 22 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रुपया पैसा। इसमें लगभग जो है दोनों पद जो है एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। दोस्तों लूसेंट के प्रश्न हमारे हैं, लूसेंट जो समान हिंदी की बुक है उसके प्रश्न है और उसी से मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। 23वां प्रश्न हमारा है अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। तो यथाशक्ति का सही विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। अगला प्रश्न हमारा है पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो 24 में हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी द्वंद्व। अगर एक दूसरे के विपरीत हों और तब द्वंद्व समास होता है, यानी पाप का विलोम पुण्य होता है। 25वां प्रश्न हमारा लंबोदर में कौन सा समास है। तो 25 का डी यानी लंबोदर बहुब्रीहि समास है। देश प्रेम में कौन सा समास है। 26 का हमारा बी सही यानी कि तत्पुरुष देश से इसका विग्रह हो जाएगा देश से प्रेम। दोस्तों देश प्रेम में तत्पुरुष समास है, इसको जरूर आप याद कर लीजिए क्योंकि ये अपने देश की बात है। देश प्रेम में तत्पुरुष समास है यानी इसका विग्रह होगा देश से प्रेम। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा परमेश्वर में कौन सा समास है। तो 27 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कर्मधारय समास है परमेश्वर में। 28वां प्रश्न हमारा अनायास में कौन सा समास है। तो इसमें एक नज समास है नहीं। 29वां प्रश्न हमारा है गौशाला में कौन सा समास है। तो 29 का हमारा ए यानी तत्पुरुष यानी गाय के लिए शाला को गौशाला, तो 29 का ए। 30वां प्रश्न हमारा है नवग्रह में कौन सा समास है। दोस्तों इसमें देखो नव यानी संख्या आ गई, तो संख्या का मतलब जो है द्विगु होता है, तो 30 का हमारा ए यानी द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 विद्यार्थी में कौन सा समास है। तो 31 का ए यानी विद्या को ग्रहण करने वाला विद्यार्थी यानी तत्पुरुष समास। कन्यादान में कौन सा समास है। तो 32 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यानी कन्या का दान यानी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न हमारा है साग पात में कौन सा समास है। तो 33 का डी यानी द्वंद्व। साग का विपरीत जो है पात होता है, इसलिए इसमें द्वंद्व हो गया। लगभग द्वंद्व में विपरीतार्थक जो है शब्द पाए जाते हैं। नीलकमल में कौन सा समास है। तो 34 का हमारा यहाँ विशेषण और विशेष्य की बात आ गई है यानी नीला है जो कमल, इसलिए इसमें कर्मधारय समास होगा। 35वां प्रश्न हमारा है चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो 35 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चतुर्भुज यानी ब्रह्मा जी चतुर्भुजी हैं, उनकी जो है पर्यायवाची है। बहुब्रीहि समास जो है लगभग पर्यायवाची किसी न किसी की पर्यायवाची ही रहती है। अगला प्रश्न हमारा 36 है भाई बहनों में कौन सा समास है। तो 36 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भाई का जो है विपरीतार्थक बहन, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। 37वां प्रश्न हमारा है वनवास में कौन सा समास है। तो 37 का हमारा ए यानी वन में वास करना वनवास। 38वां प्रश्न हमारा है पंचवटी में कौन सा समास है। तो 38 का हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी बहुब्रीहि सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 39वां पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर 39 का हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी बहुब्रीहि जो है भगवान कृष्ण को पीताम्बर भी कहा जाता है, इसलिए उनकी पर्यायवाची। 40वां हमारा प्रश्न है नरोत्तम में कौन सा समास है। नरोत्तम यानी नरों में जो है उत्तम, इसका विग्रह हो जाएगा। तो 40 का हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी तत्पुरुष हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा दोस्तों 40 प्रश्न हो गए हैं, इसमें लग 50 प्रश्न हैं। हम सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करवाएंगे। 41वां प्रश्न हमारा है आजन्म शब्द का उदाहरण है। तो आजन्म है तो 41 में हमारा ए यानी अव्ययी भाव समास आजन्म में है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? 42वां प्रश्न हमारा है। तो युधिष्ठिर तो 42 का हमारा बी यानी बहुब्रीहि समास युधिष्ठिर में। ये जो युधिष्ठिर का पर्यायवाची। 43वां प्रश्न हमारा है गगन को गगनचुम्बी में कौन सा समास है? तो 43 का हमारा ऑप्शन नंबर गगन को यानी गगनचुम्बी मतलब गगन को चूमने वाला। 43 का सी यानी तत्पुरुष समास हमारा है। 44वां प्रश्न हमारा है धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का मुक्की दोस्तों जो है लगभग एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, इसलिए इसमें द्वंद्व समास होगा। 45वां प्रश्न हमारा है त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला तो 45वां का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इसमें त्रि यानी कि 3 जो है त्रि से 3 अर्थ निकल रहा है, इसलिए संख्यावाची है, इसलिए इसमें द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न हमारा है तन मन धन में कौन सा समास है? तो 46 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी द्वंद्व समास है, डी सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न हमारा है चक्रपाणी में कौन सा समास है? 47 का बी यानी बहुब्रीहि चक्र है जिसके पाणी में। अगला प्रश्न हमारा है पाप पुण्य में कौन सा समास है? दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि अगर विपरीतार्थक शब्द आ जाएं तो वहाँ पे द्वंद्व समास होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है 49वां पंचवटी में कौन सा समास है? तो 49 का हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी इसमें 5 संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें द्विगु समास है। 50वां प्रश्न हमारा है मृगनयन में कौन सा समास है? मृगनयन तो दोस्तों इसमें जो है आपको कमेंट करके बताना है कि मृगनयन में कौन सा समास है, इसमें हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलेंगे अगले हम पार्ट के साथ एक वीडियो में। धन्यवाद।